सो हेलो एवरीवन। आप में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने आईबी और एसएससी दोनों का फॉर्म भरा था एंड अनफॉर्चुनेटली कोलैप्स भी कर गया आपका एग्ज़ाम। कोलैप्स इन द सेंस कि आईबी का एग्ज़ाम 16, 17 और 18 ऑफ सितंबर को है, वहीं एसएससी के परसों दैट इज़ 12 से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो अगर आपका ऐसा है कि भाई ओवरलैप कर गया है एग्ज़ाम आईबी और एसएससी का, तो इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मतलब काफ़ी लोगों का किया, क्योंकि मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए थे। तो काफ़ी लोगों का ये था कि पहले तो ये था कि किस तरह से अगर कुछ ऐसा क्या चांस है, ऑप्शन है कि हम अपनी एग्ज़ाम डेट को चेंज करवा सकते हैं। तो आई थिंक मेल वगैरह भी करके देखा लोगों ने, लेकिन ऐसा कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं आया है, ना तो आईबी की तरफ से और ना ही एसएससी की तरफ से। दैट मीन्स कि आपको अब एक कोई चूज़ करना पड़ेगा दोनों में से। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन मानो कि आईबी और एसएससी में किसे चूज़ करना चाहिए, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इट डिपेंड्स, ठीक है, थोड़ा सा सब्जेक्टिव तो है, नो डाउट। इट डिपेंड्स कि भाई आपका प्रिपरेशन किसका अच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल आईबी की अगर मैं बात करूं तो आपको भी पता है कि इसमें 40 क्वेश्चन जीके और करंट अफेयर मिला के आने वाले हैं, 40 क्वेश्चंस, यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा वेटेज आपका जीके एंड करंट अफेयर वाले साइड से है। यहाँ पे तो सबका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। अगर मैं इसमें प्रोज और कॉन्स देखने बैठूं तो वो आपके थोड़ा सा सब्जेक्टिव भी हो सकता है कि भाई आपकी किसकी प्रिपरेशन अच्छी किसकी नहीं है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर आपका दोनों का प्रिपरेशन 50-50 है, मान लेते हैं कि दोनों में आपको लग रहा है कि दोनों में कॉन्फिडेंट हैं, जितना भी आप कॉन्फिडेंट है दोनों में उतना ही कॉन्फिडेंट है आप, तो मेरे हिसाब से, क्योंकि कंसिडरिंग जो एसएससी का करंट सिनेरियो है, कंसिडरिंग जो एसएससी का करंट सिनेरियो है उस हिसाब से, तो मेरे हिसाब से यू शुड चूज़ आईबी ओवर एसएससी। अगेन ये काफ़ी सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव किन मामलों में है? जॉब नेचर भी एक यहाँ पर क्राइटेरिया है पहला। दूसरा ये भी है कि आप कितना कॉन्फिडेंट है किस एग्ज़ाम को लेके और आपकी कितनी प्रिपरेशन है। अब जैसे मैं जॉब नेचर की बात करूँ तो अगर आप, जैसे हो सकता है कि जो जॉब नेचर हो आईबी का, खासकर अगर गर्ल्स को, अगर कोई है गर्ल कैंडिडेट उसको बिल्कुल ही नहीं पसंद है, अगर ऐसा कुछ है तो यू शुड गो ओवर एसएससी, अगर दोनों का आपको लगता है सेम प्रिपरेशन है। अगर कहीं ऐसा है कि नहीं आईबी का हमारा प्रिपरेशन थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि इसकी प्रिपरेशन में करंट अफेयर जीके सब कुछ अच्छे से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द आईबी। ठीक है, वो मत देखिए आप कि पेपर टफ आता है, चाहे पेपर टफ आ जाए ईजी आ जाए, डजेंट मैटर, सिलेक्शन तो उतने ही लोगों का होगा ना। और वैकेंसीज़ तो आपको पता ही है कि कितनी वैकेंसीज़ है। वैकेंसीज इस बार काफ़ी ठीक ठाक हैं पहले के कंपैरिजन में। हाँ, इसमें ये होता है कि भाई आपका रिटन भी होगा, दैट इज सब्जेक्टिव पेपर भी होगा और उसमें आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा एंड देन उसके बाद इंटरव्यू होगा। लेकिन ठीक है, वैकेंसीज़ उतनी ही फिल होंगी, ऐसा नहीं है कि भाई सब्जेक्टिव होगा या फिर इंटरव्यू होगा तो वो, हाँ, और थोड़ा सा वो बोल सकते हो कि इसमें सिर्फ मेंस है, नो इंटरव्यू है, वो चीज़ है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, कंसिडरिंग द एसएससी का करंट सिनेरियो, कंसिडरिंग कि आईबी में आपका जो कंपटीशन का लेवल है वो भी उतना ज़्यादा होता नहीं है आईबी में, अगर मैं बात करूँ एसएससी कंपैरिजन में। रीज़न उसका साफ है, क्योंकि ये मतलब एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके बारे में हर किसी को पता है, तो ऑलमोस्ट हर कोई फॉर्म भरता है जो एलिजिबल है। आईबी में थोड़ा सा इसका क्योंकि लेके अवेयरनेस कम है तो उतने ज़्यादा फॉर्म्स नहीं रहते हैं। तो अगर आप मेरी रिकमेंडेशन माने कि अगर आपके दोनों में प्रिपरेशन इक्वल है, और एक चीज़ और, हाँ, कि आईबी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वैसे तो मैंने काफ़ी सारे पीवाईक्यू बेस्ड लेक्चर करवाए थे, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट लेक्चर अभी एग्ज़ाम से पहले मैं कंडक्ट कराऊंगा। एक तो आज ही होगा जहां पर मैं आपको टॉप 100 जीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, ये आपके सीरियस एग्जाम में भी हेल्प करेगा, जो अपकमिंग सीरियस एग्जाम है अगर कोई देने वाला है। एंड एक मैं करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लास लेने वाला हूँ, या तो 11th दैट इज़ कल शाम को रहेगी, या 12th दैट इज़ परसों को मॉर्निंग में रहेगी। ठीक है, तो वो आपकी, जहाँ पर मैं 200 सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो करवाने वाला हूँ आईबी के लिए स्पेशली। ठीक है, बाकी एसएससी के लिए तो हमने आपको पता ही कितना ही कर रखा है। ठीक है, दैट इज़ इनफ इन इटसेल्फ। तो बस वही है कहना आपसे कि भाई अगर आप दोनों में इक्वली कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तो यू शुड गो फॉर दी आईबी, क्योंकि कंसीडरिंग एसएससी का करंट सिनारियो आपने देखा है, एंड मोस्ट प्रोबेबली जितना तो मेरा एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि जैसे जो सिलेक्शन पोस्ट में देखने को मिला, स्टेनो में देखने को मिला, वो 100% तो गायब नहीं हो जाने वाला एसएससी से। चीज़ें कुछ ना कुछ वो तो रहेंगी। अब कितने लेवल में रहती हैं वो तो 12 को पता ही चल जाएगा। ठीक है, कि कितना ज़्यादा दर्द और ऐसे जो स्टूडेंट्स को झेलना पड़ा था स्टेनो एग्ज़ाम में, चाहे सिलेक्शन पोस्ट में, अब वो सीजीएल एग्ज़ाम में भी देखना पड़ेगा या नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो तो 12 को ही पता चलेगा। लेकिन ये बात होता है कि पूरी 100% अगर आप ये सोचें कि सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा तो वो नहीं होगा, क्योंकि अभी भी लोगों के सेंटर दूर जा रहे हैं, अभी भी जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो लास्ट मोमेंट पे चेंज हो रही हैं बार बार। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो चीज़ें दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी
उसमें से ऐसा नहीं कि 100% ख़त्म हो जाएंगी, नो डाउट कम होने के चांसेस हैं, लेकिन 100% तो ख़त्म नहीं होंगी। तो बस मैं आपको इतना बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको दोनों में सेम लेवल पर का कॉन्फिडेंस है तो गो फॉर दी IB, ठीक है। बस ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। और अगर आपका नहीं है सेम डे पे तो आप फॉर्चुनेट हैं बस, ठीक है। और अगर आपका दोनों दिन है तो आपको ये पहली बात तो दिमाग से ये जो रिमिनेशन आपका पक्का चल रहा होगा कि यार ये मेरे साथ कैसे हो सकता है, दोनों एग्ज़ाम कैसे साथ पड़ गए, मेरे पास दो दो ऑप्शन थे, अब मुझे एक चूज़ करना पड़ेगा। सी इनडिसाइसिवनेस इज़ दी वर्स्ट थिंग, ठीक है। इनडिसाइसिवनेस जो है वो नहीं होनी चाहिए। वो होती है कि भाई किसे चूज़ करें, किसे ना चूज़ करें, किसे छोड़ें, तो उसके चक्कर में ये होता है ना कि आप एक नाव पे भी सवार नहीं हो पाते हैं। अगर मान लो आपने डिसाइड कर लिया IB देना है तो आप थोड़ा सा अच्छे से और करंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे, GK वाले सेशन पे फोकस करेंगे। अगर आपका डन है कि नहीं IB नहीं देना है, SSC देना है, देन उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी पे फोकस रहेंगे। लेकिन अगर आप दोनों में अगर आप इस तरह से उसमें रहेंगे, डिलेमा में रहेंगे, दो थॉट्स में रहेंगे, तो फिर ना इसका कर पाएंगे आप अच्छे से, ना इसका कर पाएंगे। तो मेक योर डिसीजन। आप नहीं आपसे अभी भी डिसीजन हो रहा है तो पेपर लेके बैठिए, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स लिखिए, एंड दोनों के प्रोज एंड कॉन्स लिखने के बाद तुरंत डिसीजन लीजिए एंड एक्ट ऑन योर डिसीजन रादर दैन बीइंग इनडिसाइसिव। ओके, थैंक यू। अगर और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी तो हम लोग आज IB की करंट क्लास करेंगे टॉप 100 की, और कल हम लोग करने वाले हैं, कल या फिर परसों सुबह टॉप 200 करंट अफेयर्स। ऑलराइट, और कुछ है आपका डिमांड? बाकी IB के जो करंट अफेयर्स की PDF है हिंदी में भी, पहले इंग्लिश में तो डली गई थी, हिंदी में भी डल गई है। परमार SSC का जो टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं परमार SSC का टेलीग्राम चैनल, उसमें मैंने कल ही शेयर करी है हिंदी वाली। ऑलराइट, थैंक यू।